जीवन की जितनी भी खुशियां हैं या दुख हैं, अगर मैं आदि पिता सदाशिव और माँ पार्वती की असलियत को जानने का प्रयास करूंगा तो मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। और अगर मैंने कथा कहानियों के माध्यम से जो हमको परोसा गया ऐसा कुछ सुनते हैं तो फिर मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तो ये जो आदि पिता सदाशिव हैं, ये एक्चुअली भगवान का पहला अक्षर है भूमि। चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो भगवान में भूमि पहला शब्द है। और धरती के ऊपर जो ये वनस्पति जगत है, जैसे जंगल जो आज का हम आपको दिखा रहे हैं, ये वनस्पति जगत है, इसको माँ पार्वती कहते हैं। सत्य यही है कि अगर इंसान ने इस सदाशिव और माँ पार्वती को एक साथ रख करके देखने की कोशिश की और इसको समझ गया तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। पौराणिक कथाओं में एक कथा है कि शिव जी के दो पुत्र हैं। अब देखिए, समझाने के तरीके हैं, हम तो पौराणिक कथाओं और वेदों की और बातें भी इंटरटेनमेंट के रूप में लेते हैं। शिव जी के दो पुत्र हैं और हम सब लोग ये भी कहते हैं कि हम सारे लोग इस दुनिया में जितने भी मनुष्य के रूप में हैं, एक तो ये कहा गया कि मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। दूसरी बात ये है कि जितने भी मनुष्य हैं उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो यथार्थ में माँ पार्वती और सदाशिव को जानते हैं, उनको कहा गया गणेश। और जो इसकी परिक्रमा करते रहते हैं, इनके विषयों को पढ़ते रहते हैं, किस्से कहानियों में सुनते रहते हैं, वो कार्तिकेय कहलाते हैं। तो मित्र, खेती की जब बात आती है तो मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि बिना वृक्षों के खेती कैसे, बिना जंगल के खेती कैसे। क्योंकि अब आप देखना, ये माँ पार्वती, ये जो वनस्पति जगत है, ये जो 5 देवता है ना भगवान में, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नेर, जब ये अलग अलग हैं तो देवता है। इनका कोरिलेशन देखिए कितना प्यारा है। ये वनस्पतियां इतनी हरी भरी सूरज की रोशनी की, सूरज की कृपा से हैं, सूरज की रोशनी से ही फोटोसिंथेसिस करती हैं और जमीन से थोड़ा सा कुछ अंश लेती हैं, आकाश में बढ़ती हैं। और जो वायुमंडलीय क्षेत्र है, जो बादल होते हैं, इनको हम वायुमंडलीय क्षेत्र कहते हैं। इनको कहते हैं ब्रह्मा जी का कमंडल। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल डालते हैं वनस्पतियों को। धरती पर पानी बरसता है, लेकिन किसके लिए? वनस्पतियों के लिए। और वनस्पतियों के लिए क्यों बरसता है, ये भी समझना। मां पार्वती के ऊपर, या ये कह लीजिए परम पिता परमात्मा ने, जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, उसने इस धरती माता जब शब्द आता है तो माता और पिता दोनों हो जाते हैं। इस धरती माता से बोला है कि तुमको जीव जगत को पालना है। तो ये सारी वनस्पतियां, ये जो पार्वती है, संपूर्ण जगत को पालने के लिए तत्पर रहती है। अब गणेश जो है, गणेश इस बात को समझते हैं और कार्तिकेय इस बात को नहीं समझते। कार्तिकेय क्या कहते हैं? कार्तिकेय कहते हैं ये पेड़ छाया मार रहे हैं, तो पेड़ को काट देते हैं। फिर क्या होता है? बारिश कम होती है। क्योंकि मैंने बोला कि ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जो पानी डालते हैं वो पार्वती के लिए डालते हैं। और हम लोगों को भी बोला गया है शिव को जल चढ़ाओ। शिव को जल चढ़ाने का मतलब है कि धरती में पानी बना रहे, इस बात का आप ध्यान रखिए। शिव को जल चढ़ाने का मतलब है कि बारिश ज्यादा हो, इसके लिए पेड़ लगाइए। शिव को जल चढ़ाने का मतलब है कि जमीन के नीचे का पानी ज्यादा मत खींचिए,
चूंकि अभी इस साल आपने देखा, इस साल क्या देखा, ये तो बहुत दिन से चल रहा है, मनुष्य के जीवन में निरंतर आपदाएं आती जा रही हैं। और आपदाएं सिर्फ इसलिए आती हैं कि हम इस प्रकृति के रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करते। तो वो जो पौराणिक कथाओं में कार्तिकेय की और गणेश की कहानी, उसमें क्या था, यही तो था कि शिव जी ने कार्तिकेय पूछते हैं शिव जी से कि हे पिताश्री, आप मुझको ज़्यादा चाहते हैं कि गणेश को? तो चूंकि पिता है, पिता कैसे कह दे कि हम आपको चाहते हैं कि उसको? तो उन्होंने एक टास्क दिया कि आप दोनों लोगों में जो धरती की परिक्रमा पहले करके आए कि मैं उसको ज़्यादा चाहता हूँ। कार्तिकेय धरती की परिक्रमा कराए, गणेश ने संपूर्ण धरती का अध्ययन किया। धरती में वनस्पतियां कितनी हैं, धरती में मिनरल्स कितने हैं, धरती में धातुएं कितनी हैं, धरती में पानी कितना है, धरती में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, इनका आपस का सामंजस्य क्या है। तो मित्र, मनुष्य के लिए एक ही चीज कही गई है। जब धर्म की बात आती है, मनुष्य के लिए कहा गया है कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इतना सा धर्म है कि मनुष्य केवल एक ही कामना करे कि सभी प्राणी सुखी और निरोगी बने रहे। इधर क्या हुआ कि इस भौतिक युग में मनुष्य किसी की फिक्र नहीं करता। मनुष्य जब किसी की फिक्र नहीं करता, यानी कि देखिए अपने रचनाकार पंच महाभूत भगवान की भी फिक्र नहीं करता, तो परमात्मा फिर उसकी भी फिक्र नहीं करता। तो मित्र, प्राकृतिक खेती में हमको परमात्मा की और प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को साथ लेकर के चलना है। और जो मन में लालच है ना, छोटे छोटे, कि मुझे इतना मिल जाए, मुझे इतना मिल जाए, अगर मैं प्रकृति को कुछ दूंगा नहीं, यज्ञ का मतलब है कि कुछ दान करना, कुछ देना, और मैं देने का काम नहीं करता हूँ, सिर्फ धरती को खींचना, धरती से लेना लेना लेना, केमिकल डाल करके लेना, फंजीसाइड वीडीसाइड डाल करके लेना। इस जो हमारी जो ये स्वभाव है ना, इस स्वभाव को हमें त्यागना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।